ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी के सभी। होप करता हूँ सभी के सभी बढ़िया होंगे और मज़ा आ रहे होंगे एकदम। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर ऑफ HCLC ऑफ सेपा 2026। ठीक है, HCLC 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, कारण आप लोगों को पता है कि हमारा जो ये बोर्ड है सेपा बोर्ड, वो 2023 से पैटर्न चेंज करके आ रहा है क्वेश्चन का। ठीक है, उससे पहले जो प्रीवियस ईयर के आप लोगों का क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लेते हैं तो कॉमन पड़ जाता है, मगर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। बार बार ये क्वेश्चन आंसर जो हमारा बदल रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें एकदम अच्छे से इन डिटेल हमें एनालाइज करना पड़ेगा प्री बोर्ड्स के पेपर को। ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ नौगांव डिस्ट्रिक्ट का एकदम इंपॉर्टेंट वाला प्री टेस्ट पेपर, और इसका पैटर्न भी थोड़ा सा अलग है और थोड़ा हार्ड है। अगर आप लोग ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर आप अच्छे से ये कर पाते हो ना, तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिख के आ सकते हो HCLC वाला। कारण आप लोगों को पता है प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है HCLC या फाइनल एग्ज़ाम के मुकाबले। ठीक है, तो सेवा स्टूडेंट्स प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका MCQ वगैरह दिखा दिए थे। ठीक है, तो एक और चीज़ बता देता हूँ, इन सब क्वेश्चन मतलब क्या होता है पता है, हार्ड कुछ नहीं होता है, बस आपको जो थोड़ा इन डिटेल नॉलेज रखना पड़ता है सब्जेक्ट्स का, और स्पेशली सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट पे ज़्यादा। कारण उस पर कुछ भी चीज़ें बता देंगे, आपने ऑलरेडी पढ़ के भी रखा है, मगर क्वेश्चन ऐसे लेंगे कि आपको लगेगा कि भाई ये क्या पूछ लिया। सो इसलिए बोलता हूँ इन डिटेल नॉलेज भी रखना चाहिए। और ये इंग्लिश पे भी वही से, इंग्लिश पे क्या आएगा आपका, ऑफकोर्स सब्जेक्ट से आएंगे, स्टोरी से आएंगे ना, मगर आप अगर ओनली NCERT के क्वेश्चन से पढ़ते जाओगे तो नहीं होने वाला। इसलिए इन डिटेल चीज़ें भी पढ़ो, इनसाइड भी पढ़ो, आउटसाइड भी पढ़ो, और जो मैं भी सिखाऊंगा अगर तुम पढ़ोगे ना तो तुम मसा दोगे। 10 फरवरी 2026 को है हमारा बोर्ड्स एग्ज़ाम, तो तब तक हम एकदम रेडी हो जाएंगे। ठीक है, मैं करवा दूँगा इंग्लिश से लेके सोशल साइंस से लेके साइंस से लेके कंप्यूटर साइंस तक मैं पूरा सब्जेक्ट करवा दूँगा आप लोगों का, चिंता मत करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और मैंने इसका MCQ वगैरह सब दे के रखा है, अगर आपने नहीं दिखा है तो जाके ये भी देखो, मैं अपने चैनल पे डाल के रखा है, या कमेंट सेक्शन और लेकिन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाकर चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलिए ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रात के हमारे बज रहे अभी कितने बज रहे, 2 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे, चेक कर लेता हूँ मैं। फिर 2 बज के हो रहे हैं 20 मिनट। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ रात के, वो भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 2 बज के 20 मिनट हो रहे हैं, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले बता देता हूँ MCQ वाला जो सेक्शन है हमने कल अच्छे से पढ़ के रखा है, आप लोग जाकर चैनल पर चेकआउट कर ले लो। हाँ, उस पर थोड़ा सा वॉइस का इशू है, लाउडनेस थोड़ा, इसलिए मैंने कर लिया, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब इतना तो कर ही सकते हो यार, मेहनत कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतना कर सकते हो। तो MCQ वाला पार्ट हमने कर चुका है, वो जाके देखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कारण MCQ से आपका इन डिटेल ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, कारण क्वेश्चन आंसर तो आप कुछ भी लिख के आओगे, मार्क मिल जाएगा। 3 मार्क का मतलब क्या बोलते हैं, 3 मार्क का अगर मार्क है, मतलब क्वेश्चन अगर 3 मार्क का है तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, कुछ भी करके आप कुछ भी लिखो। मगर MCQ पे तो ऐसा नहीं है ना, MCQ पे 1-1 मार्क होता है। अगर हमें एक ही दाग करना पड़ता है ना, आपने उस दाग पे अगर गलत कर दिया तो आपके 1 मार्क करके पूरे मार्क खत्म हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ MCQ वाला पार्ट देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट और ग्रामर वाला पार्ट। ठीक है, हमने ओके ये ओके, तो आप लोग देख सकते हो हमने ये पूरा का पूरा MCQ करके रखा है। 40 मिले थे हमको 45 में से, तो आप अगर डेली इस पेपर को प्रैक्टिस करोगे तो आपको 45 में से 45 मिलेंगे। और क्या पता आपको इन लाइक HCLC एग्जाम पे भी फुल मार्क्स मिल जाए MCQ पे। इसलिए बोल रहा हूँ, एक प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बहुत हार्ड है थोड़ा सा ये। ठीक है, हार्ड है अदर डिस्ट्रिक्ट से, इसलिए बोल रहा हूँ। और 2 सब्जेक्ट और 2 क्वेश्चन मैं पढ़ दूँगा 2 डिस्ट्रिक्ट के, उसको आपको देखना ही देखना है, तब आपका इंग्लिश पूरा ख़त्म, फिनिश। So let's go. ओके, सो हमारे तरफ 46 नंबर से होता है क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। तो हमें कोई सा भी 6 लिखने को, मतलब 6 क्वेश्चन से करने को बोला है। ठीक है, 2 मार्क करके है 12 मार्क से, मतलब 6 हमें 6 लिखने को बोला है ना, 6 क्वेश्चन आंसर, उनमें से हमें 2 मार्क मिलेंगे एक का, तो टोटल 12 मार्क होंगे 6 क्वेश्चन आंसर के। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को प्रैक्टिस तो है हर एक प्रश्न उत्तर को करना है, ना कि 6। कारण
इस पे ही 6 दे के रखा है, क्या पता HCLC पे पूरा करना पड़े, तो आपको पूरा का पूरा करना है, मगर फिर भी आज के लिए हम बस 6 करते हैं। हम मैं तुम्हें PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर मैं तुम्हें पूरा का पूरा दे दूंगा इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है, इजी करके। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ए नंबर से। ए नंबर पे क्या पूछा गया है, एकदम इजी है। द पोस्ट मास्टर वॉज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, evaluate this statement in the context of your understanding of a letter to God। तो पोस्ट मास्टर को भगवान के रूप में से क्यों दिखाया गया है, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। अपना स्टेटमेंट को ठीक से मतलब समझ के लिखिए, ठीक है। तो मैं पहले समझा रहा था, समझना पहले इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ए लेटर टू गॉड पे क्या हुआ था, लेंसो आपका भगवान में बहुत ज़्यादा भरोसा रखता था। एक दिन क्या हुआ, हेलस्टॉर्म आया, मतलब उसका जो फील्ड था उसके लिए वो बारिश की मांग कर रहा था, मगर बारिश तो आया, उसके साथ हेलस्टॉर्म आया, उससे उससे क्या हुआ, उसका जो फील्ड था वो एकदम टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था। अब वो उदास था, अब उसके पास एक ही रास्ता था भगवान के लिए, भगवान से हेल्प लेने का, ठीक है। तो उसने एक लेटर लिखा भगवान को कि भगवान मेरी हेल्प करो, ये करो। उसके बाद वो रहता था ऊपर में, तुम्हें पता है हिल पे रहता था। वो क्या टाउन पे जाने के बाद पोस्ट ऑफिस वहाँ होता है, उस उसने सबमिट किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को देखा। लेटर को देखने के बाद वो पहले तो मतलब हंसा कि ये कैसे हो सकता है, एक बंदा कैसे भगवान के लिए लेटर लिख सकता है। हंसने के बाद 1-2 सेकंड के बाद वो शौक हो गया, गहरी सोच में पड़ गया कि भाई ये तो बड़ा चमत्कार है भाई, इतना इसको भगवान के ऊपर भरोसा है, ठीक है। तो उसने उसके बाद क्या किया, अपने दोस्तों से, अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने खुद की हिस्सेदारी के पैसे से लेंसो के लिए 70 पैसे जमा किए, और उसके बाद उधर पैसे जमा करने के बाद साइन भी किया गॉड, ठीक है। तो ये इतना ही आपको क्वेश्चन आंसर पे लिखना है, मैं फिर भी आप लोगों को लिख के देता हूँ, ठीक है ना। तो एक सीट ले लेते हैं एकदम वाइट वाला, उसके बाद दिखाता हूँ। ओके, ब्लैक हो गया ये सीट, बाकी हाँ। तो हम इसमें लिखेंगे 46 वाला, ठीक है। तो जूम कर लेते हैं। तो 46 वाला आंसर है हमारा, 46 आंसर। तो इस पे बोला गया है कि हमारा जो लिखना है कि लेंसो मतलब पोस्ट मास्टर को क्यों ऐसे भगवान के रूप में दिखाया गया है ए लेटर टू गॉड में, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेंसो, एक मिनट मैं माइक अपने कॉलर पे लगा लेता हूँ। लेंसो हैड इमर्सिव, एक मिनट ये मैं थोड़ा सा, हाँ परफेक्ट, ओके, हैड इमर्सिव फेथ इन गॉड, एक मिनट, फेथ इन गॉड। लेंसो को भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था। वेट फुल स्टॉप देना है मुझे, ठीक है। when postmaster saw द लेटर, जब पोस्ट मास्टर ने लेंसो का लेटर देखा तो वो एक शॉक हो गया था। तो he got shocked, ठीक है, he got shocked, he got shocked that it was addressed to God, ठीक है। इधर हमें लेना है आप लोगों का फुल स्टॉप, उसके बाद आपको लेना है he did not wanted to shake Lenso's, कहा गया है, Lenso's faith in God, so he gathered स्पेलिंग आप लोग ठीक कर लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, गैदर स्पेलिंग,
ग्रेडेड भी लिख सकते हो, ग्रेंटेड भी लिख सकते हो। ग्रेंटेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज his friends and even a part of his salary and send it to Lenso। ओके, तो इतना आपको लिख लेना है, ठीक है। और एक मिनट, आपको एक और चीज़ लिखना है, एंड साइंड एस, ये लिखने के बाद आपको ये लिखना है गॉड, ठीक है। इतना लिख लेना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक मिनट हम लिख लेते पहले, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना बाई हेल्पिंग ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड टू हेल्प ए नीडी पर्सन, ठीक है। इतने आपको लिखना है। एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है, बहुत इजी लिख रहा है। आपने सब तरह पढ़ा होगा तो आराम से कर पाओगे। नीडी पर्सन, नीडी मैन जो भी लिख लो, ठीक है ना। तो ये भी दिखा दो, आपको समझा दो क्या है क्या नहीं। तो बार बार माइक का निकलते जा रहा है। सो इधर मैंने क्या लिखा, लेंसो हैड इमर्सिव फेथ इन गॉड। लेंसो को भगवान के ऊपर बहुत सारा भरोसा था। व्हेन पोस्टमास्टर सो द लेटर, जब पोस्टमास्टर ने लेटर को देखा तो वो शौक हो गया था कि ये भगवान के लिए लिखा हुआ था। उसके बाद पोस्टमास्टर जो लेंसो का भरोसा भगवान के ऊपर तोड़ना नहीं चाहता था, तो उसने मनी अरेंज किए अपने दोस्तों से, अपने एम्प्लॉयज़ से, और अपना सैलरी भी उसको दे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला क्वेश्चन आंसर पे पहले ही सब क्वेश्चन पढ़ा रहा था, तो एंड इस लेटर और लेटर को लेंसो तक पहुंचा दिया साइन करके कि ये भगवान ने लिखा है। तो इसी कारण नहीं, इसी कारण नहीं, आपको क्या बोलना है इधर कि भगवान की तरह ही उन्होंने एक नीडी पर्सन को, एक ज़रूरतमंद पर्सन को, आदमी को पैसे भेज दिए, लाइक ए गॉड। सो आपको ऐसे लिख लेना, ठीक है। इतना लिख लोगे तो काफ़ी है, एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिखना। मैं एक और बात बताता हूँ, आप लोग बड़ा करके लिखना। ऐसे सोते लिखोगे तो मे भी आप लोग का चीज़ें इग्नोर हो सकता है, तो एकदम बड़ा करके लिखना। यही आंसर है ना, तो इसको इतना तक कुछ कर लेना, इतना तक। ओके, सभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, एक मिनट, ये बड़ा नहीं कर सकता। हाँ, इतना कर लेना, ये ऐसे करके लिखना, ठीक है, एग्जाम पे एकदम। उसके बाद पूछा गया है what twin obligation does Mandela mention? Did Mandela fulfill his twin obligation? Justify your answer. ओके, सो आप लोगों को पता है नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर पे हमें 2 ऑब्लिगेशन के बारे में बताया गया था। क्या था, याद करो। हाँ, तुम सही हो, एकदम सही हो। तो वो फर्स्ट वाला में था हिज ए मैन्स ऑब्लिगेशन फॉर हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑब्लिगेशन। उसके बाद सेकेंड है ए मैन्स ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, टू हिज कम्युनिटी एंड टू हिज कंट्री। ये लिख लेना फर्स्ट वाले पे, ट्विन ऑब्लिगेशन पे, ठीक है। और उसके बाद ये डिड मंडेला फुलफिल हिज ट्विन ऑब्लिगेशन, इसमें लिखना है नो, मंडेला कुड नॉट फुलफिल हिज ट्विन ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ responsibility for his country, for apartheid, to remove apartheid system and आपको लिखना है, हाँ इतना ही लिखना है। ओके, इतना ही लिखना है, दैट्स इट। आपको फुल मार्क मिल जाएंगे, 2 मार्क। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे लिखना है, वैसे कर पाओगे यार, बहुत ईजी है। आपका ये आंसर, ये क्वेश्चन तो एग्जाम मतलब को NCERT के बुक पे भी है, ठीक है। फिर मैं दिखा देता हूँ।
47 वाला आंसर है हमारा मंडेलास कैपिटल में लिखना है, ठीक है, ये सब गलती मत करना। मंडेलास डूइंग ऑब्लिगेशन, स्पेलिंग क्या था रे ऑब्लिगेशन का, रुको ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है मंडेला मेंशन टू, एक मिनट, इतना बड़ा भी नहीं करना, हाँ ये काफ़ी है। पहला मेंशन टू ऑब्लिगेशन, obligation every man has, obligation every, अबे यार क्या लिख रहा हो यार, obligation every man has, आपको ऐसे लेना है, लेने के बाद लिखना है फर्स्ट वाले पे आई लिखना, आई लिखने के बाद ऐसे आई लिखने के बाद लिखना है obligation to his family, parents, wife and children, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखना है आपको obligation to his country, सॉरी टू हिज पीपल, काउंट्री में लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको टू हिज कम्युनिटी, उसके बाद लिखना है आपको टू हिज काउंट्री, लास्ट पे काउंट्री लिखना है, ठीक है। एकदम इसी करके जाओ, कर लोगे तुम लोग। एंड उसके बाद आपको लिखना है Mandela could not fulfill his both obligation due to responsibility of to remove टू होगा या ऑफ होगा रे, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो रिमूव, मैं एकदम रो वीडियो बना रहा हूँ, तो बाकी आप लोग देख लेना, मैं एकदम रो वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मेरा भी गलती हो सकता है, और मैं भी HCLC एग्ज़ाम दे रहा हूँ, आपके साथ पढ़ रहा हूँ, हम एक साथ ग्रो कर रहे हैं ना। तो फिर तो रिमूव द अपर हेड सिस्टम रिमूव पर हेड सिस्टम इतना लिख लेना है, ठीक है। और कुछ लिख सकते तो लिख लेना, जितना लिखोगे उतना ही मार्क मिलेगा। ओके तो हमने भी ये मंडेला वाला प्रश्न का उत्तर लिख लिया है, ठीक है। मंडेला का 2 ऑब्लिगेशन थे, मैंने जैसे बोला, एक उसके परिवार के लिए और एक उसके काउंट्री कम्युनिटी और लोगों के लिए, और उसका फुलफिल नहीं हुआ कारण अपार्थाइड सिस्टम के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इतना ले नहीं पाया। आप थोड़ा बड़ा करके लिख लेना, जितना बड़ा कर सको उतना अच्छा होता है, ठीक है। ये चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। तो नेक्स्ट पे पूछा गया है व्हाट इज़ द इंडियन लेजेंड रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो हमें पता है कि टी फ्रॉम आसाम पे 2 लेजेंड के बारे में बताए गए थे, एक बुद्धिस्ट था शायद से या साइनिस्ट था, आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, और एक इंडियन था, ठीक है। तो ये लिख लेना आप लोग, ये पढ़ लेना
एकदम मतलब ज़रूरी है, मैं दे दूँगा PDF पे इस पर, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना एकदम। मगर अभी हम नहीं लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी 6 हम लिख सकते हैं, तो अभी हम ये नहीं कर रहे कारण हमें नहीं पता है, और इतना लंबा हो गई है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो गई है, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पेज नंबर 9 पे हम आ चुके हैं, इसका ब्रेक कर लेते हैं बैकग्राउंड। ओके या सो नेक्स्ट डी पे पूछा गया है हाउ, हमने भी कितने के 2 की है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पूछा गया है हाउ इज़ द कुर्ग ट्रेडिशन ऑफ कर्स एंड बेफरी रिकॉग्नाइज इन मॉडर्न इंडिया। तो इसमें हमें आर्मी वाला जो एक पार्ट है ना कुर्ग पे, कि आर्मी थे, डेकोरेशन बहुत बढ़िया थे उनकी, फर्स्ट शिप था वो, उन सब के बारे में इस पर लिखना पड़ेगा। तो हमें बस बोला गया है कि प्रश्न में कुर्ग का ट्रेडिशन मतलब उनका मतलब साहस, उनका ब्रेव क्या बोलते हैं हिंदी में, हिम्मत कैसा था, कैसे हम मॉडर्न इंडिया में देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। तो उतने मतलब प्रश्न बहुत इजी आंसर है, हम लिख लेते हैं, आपको दिखाता हूँ। एक पेज ले लेते हैं, इस पर भी ब्लैक हो गया है, इसका कलर हम लोग कर लेंगे वाइट या। तो मैं इधर लिखूँगा, बड़ा कर लेते हैं, इसको लंबा कर लेते हैं, हाँ। तो ये होगा आप लोग का 46, 47, 48 वाला, ठीक है। इतना बड़ा करके आप लोगों को एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। तो हमें पहले लिखना है प्रश्न से कि वी कैन लिखने की जरूरत नहीं है। द कुर्गी ट्रेडिशन ऑफ कर्स एंड ब्रेवरी, बी स्मॉल लिखना है, ठीक है। मैं कीबोर्ड से लिख रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है। इज रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, इतना लिख लेना है प्रश्न से। उसके बाद आपको लिखना है बाय द, अब जो आर्मी कैंप का नाम था, डेकोरेशन जो पार्ट था ना, पार्ट का नाम, तो वो लिखना है। वो क्या था आपका, कहा गया, ये कहा गया, हाँ देखो, आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद लिखना है कुर्ग रेजिमेंट which is the most Indian which is the most decorated in the Indian Army, ये लिख लेना है। ये लिखने के बाद आपको और एक चीज़ लिखना है, ऑल्सो द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी वाज फ्रॉम कुर्ग, जनरली जो नाम था जनरल करियप्पा, वो लिखना है आपको, है ना, जनरल करियप्पा, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना आप लोग, सही है कि नहीं मेरा, करियप्पा, तो इतना आप लोगों को लिख लेना। मैंने जैसे क्या लिखा है कुछ नहीं, बस वो डेकोरेटेड इंडियन आर्मी के बारे में लिखा है, कुर्ग रेजिमेंट, और जो फर्स्ट चीफ था इंडियन आर्मी का जनरल करियप्पा, उसके बारे में लिखना है। ऐसे आप लोग को लिख लोगे तो आराम से कर पाओगे, ठीक है ना, समझा रहे आप। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, ओके। तो नेक्स्ट हमारा इधर पूछा गया है हाउ डिड वैली गेट हर द डिटेल्स ऑफ द बस जर्नी। तो वाली ने कैसे बस जर्नी मतलब
आप लोग पता है वाली जो एक छोटी सी बच्ची है 8 साल की, तो उसको कैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगा बस में कितना रुपये चाहिए, कैसे वो जाएगी, कब आएगी, कितने बजे बाहर बस स्टार्ट होगी, कितने बजे बाहर बस लौटेगी, है ना। तो उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? वो तो अपने माँ बाप से जाके पूछ नहीं सकते, नहीं तो माँ बाप उसको मे बी झूठ बोलेंगे या तो बताएंगे, नहीं तो शक करेंगे ना। तो वो क्या करती है अपना डिटेल्स ये सब जानने के लिए, वो जो बस से मतलब वो पहले तो अपने नेबर्स से सुनती है बस के बारे में, या जो लोग हैं जो डेली अप डाउन करते हैं, जो यूज़ करते हैं बस को रेगुलरली, उनको सुनती है। और क्या करती है कुछ लोगों को थोड़े बहुत प्रश्न पूछती है यहाँ के वहाँ के बारे में, ठीक है, कि बस कब आती है कब जाती है, ऐसे नॉर्मली थोड़े बहुत पूछते, ज़्यादा पूछ नहीं सकते ऑफ कोर्स, छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची हो गया। तो ई पे हमें क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ, बहुत ईजी है, दो मार्क है इसमें, तो 2 डिटेल्स लिखेंगे। आप अगर पॉइंट करके भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। मैं लंबा करके लिख रहा हूँ जिससे आप लोग को आइडिया मिल जाए कैसे लिखना है कैसे नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम जल्दी जल्दी करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। कितने बज चुके हैं? मैंने स्टार्ट किया 2:20 को, है ना। अभी 2:50 हो चुका है, 3 बजने वाले हैं, और हमारे भी 4 क्वेश्चन हो चुका है। ओके, या बड़ा कर लेते हैं इसको। बड़ा करने के बाद ऐसे परफेक्ट। अभी हम लिखेंगे 49। सो प्रश्न में क्या पूछा गया था कि वाली को कैसे मिला था। वाली पहले लिखना, वाली गैदर द डिटेल्स। प्रश्न से हमको लिखना है, सॉरी गैदर नहीं लिखना, गैदर्ड लिखना है, गैदर्ड ईडी लगा देना है। गैदर द डिटेल्स और दी स्मॉल लेटर करना है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ बस जर्नी by listening carefully सॉरी पहले आपको लिखना है, पहले आपको ये नहीं लिखना है, पहले आपको लिखना है एट स्टैंडिंग द front door and listening carefully to the neighbors and सब लोग थे जो डेली अप डाउन करते हैं बस से, वो लिखना है आपको। एंड द पीपल who regularly इसमें लिखा है ना मैंने, कर लिखा है रेगुलर, एक मिनट, REGU, ओके। एक और लाइन है इधर, है ना। who regularly used the bus and asking discreet questions here and there। ये आपको लिखना है, ठीक है, यही आपको लिखना है। आस्किंग नहीं लिखना, आपको आस्क लिखना है, ठीक है। आस्क ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हियर एंड देयर, इतना ही लिखना है ना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। देख लो
ऐसे लिखना है 49 वाला। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर मतलब नेक्स्ट की बारी है अब यू वाले की, सॉरी एफ वाले की बारी है। तो इधर बोला गया है ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रेफर टू हियर। तो कल मैंने आप लोगों को द बॉल पोएम का थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को समझा ही दिया था। बहुत टाइम मतलब बहुत कम समय में आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था मैंने द बॉल पोएम के बारे में। तो इधर क्या होता है, एक बच्चा होता है, आप मतलब मेरे और आप दोनों मतलब हम में से छोटा है इसका बच्चा, ठीक है। तो उसके पास एक बॉल होती है जो जिससे उसका बहुत सारी मेमोरी जुड़ी होती है, बहुत प्यार करता था वो बॉल था ना। ये हम चीज़ से बहुत प्यार करती है, मतलब मैं समझा रहा था। आप अगर उस लड़के से प्यार करते हो ना, आपको भी छोड़ के गई ना, आप भी बहुत दिन हुए हो ना, और उसके बाद आप भी नहीं, अब कम बैक करने की तैयारी है। अब इस बार बोर्ड पे अच्छे से मार्क लाऊंगा, उसको दिखाऊंगा मैं क्या हूँ, उसके बाद जिम करूँगा, ये करूँगा, आईएएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, जो भी तुम्हें बनना है तुम बनोगे और उसको दिखा दोगे। उस टाइप का चीज़ है इधर भी। इधर एक बच्चा होता है, वो अपने बॉल से बहुत ज़्यादा प्यार करता है सॉरी दिल में लगा हुआ ना, थोड़ा सा दिल में लगा हुआ ना, कोई बात नहीं यार, दिल में लगा के वो आग लगाओ, आग लगा के ये पेपर जलाओ, उसके बारे में सोचो मत एग्ज़ाम में। कहीं हो गया एग्ज़ाम में सोच के रखे कि क्या भाई कैसी होगी वो, क्या कर रही होगी वो, लिख रही होंगी क्या वो, कहीं किसी और के साथ तो नहीं होंगी वो। नहीं करना है सब, पढ़ो 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 मेरी जान पढ़ो। तो बॉल होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेमोरी होती है उसकी बहुत ज़्यादा, मगर एक दिन क्या होता है वो बॉल को लॉस्ट कर देता है, घुमा देता है। और उसके बाद उसको मतलब एहसास होता है कि इस दुनिया में खुशी भी, जो जिस चीज़ से आप प्यार करोगे वो चीज़ मतलब लॉस्ट हो जाना नामुमकिन, मतलब लॉस्ट होगी ही होगी, ठीक है। लॉस्ट एकदम होगी ही होगी, जिससे भी आप प्यार करते होंगे कुछ भी चीज़ होगी वो लॉस्ट तो होगी ही होगी, जाएगी तो जाएगी, ठीक है, आपकी जैसे गई, ओके सॉरी, सो आपकी जैसी गई, ठीक है, तो वो लॉस्ट तो होगी ही। तो इस दुनिया में कुछ भी चीज़ें परमानेंट नहीं होती, एंड वो इस चीज़ को मतलब समझ लेता है और स्टैंड अप करके मूव ऑन कर लेता है। रो लेने से अच्छा है वो स्टैंड अप करके मूव ऑन कर लेता है इस चीज़ से, ठीक है। आपको भी ऐसे ही उसके बारे में सोच के नहीं रहना है, उस चीज़ को अपने दिल में लो, आग बनाओ, आग बना के बहुत अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो और उसको दिखा दो, ठीक है। अब कुछ आवारे आएंगे, आवारे आशिक आएंगे, बोलेंगे नहीं भाई हम ये नहीं कर सकते, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, प्यार 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 बेंटा प्यार। अबे सालो बहुत छोड़ो, तुम बर्बाद हो, बर्बाद कर दिया तुम्हें इसने। चलो लिखते हैं इसको, कैसे लिखना है। सो 50 नंबर का क्वेश्चन, ओके। माइक लगा रहा था कॉलर पे। द रेस्पॉन्स, एक मिनट, ability referred referred to here is the boy who lost his ball which he lost it, and he realized that which you love, whatever you love, या which लिखो यार गाइस, क्या लिखे नेक्स्ट चीज लिखते हैं, that realized that we will lose things which we love, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है द बॉय understands
that losing is the part of life we रुको आपको लिखना है उसके बाद he must learn to stand up and move on rather than crying forever. तो आपको बस इतना ही लिखना है एंड यू आर गॉन, यू आर डन। आपको कितना मार्क था? ये 2 मार्क है ना, 2 मार्क आप लोग को मिल जाएगा। बस इतना लिखा। मैंने क्या लिखा? द रेस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू हियर इज द बॉय हु लॉस्ट हिज बॉल व्हिच इज द बॉय हु लॉस्ट हिज बॉल व्हिच ही लॉस्ट इट। ओके रुको, ये आपको लिखना है व्हिच ही लव्ड इट। ओके लव व्हिच ही लव्ड, व्हिच ही लव्ड। ओके अब देखो इधर क्या लिखा मैंने? द रेस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू हियर इज द बॉय हु लॉस्ट हिज बॉल व्हिच ही लव्ड एंड ही रियलाइज्ड वी लूज थिंग। और उसने रियलाइज़ किया कि हम जिस चीज़ से ज़्यादा प्यार, मतलब जिस चीज़ से भी ज़्यादा प्यार करेंगे वो चीज़ हमें मतलब लॉस होना ही होना है। ठीक है, एंड लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइफ। लॉस्ट करना हमारा लाइफ का एक पार्ट है एंड हमें उस चीज़ से रोने से अच्छा है हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए, है ना। तो आप लोगों को भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, आपने भी ज़्यादा प्यार किया था, इससे ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, पढ़ाई पे प्यार देना चाहिए। ओके सॉरी है ना, सॉरी। तो अभी हम चलते हैं ओके अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे पूछा गया है व्हाट मैसेज डज द पोएम वांट टू गिव टू द अमांडा। तो अमांडा वाला क्वेश्चन है, मैं आपको ये समझा रहा था, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं पीडीएफ पे वैसे प्रोवाइड करूँगा, आप चिंता मत करो, मगर मैं लिख नहीं रहा हूँ यार, कारण हमें 6 ही लिखने को दिया है। मगर आपको प्रैक्टिस हर एक चीज़ करना है। ठीक है, मैं खुद करूँगा अभी, मतलब वीडियो के बाद ऑफ कोर्स। ये भी नहीं लिख रहा हूँ कारण हमें जल्दी से जल्दी ये वीडियो आप लोगों को समझा के ख़त्म करनी है। 3 बज चुके। सो अभी हमें बोला गया है व्हाट मैसेज डज द पोएम वांट टू गिव थ्रू द पोएम अमांडा। तो पोएम पोएटर क्या हमें मैसेज देना चाहते हैं अमांडा वाला मतलब स्टोरी से। तो पोएट हमें एक मैसेज देना चाहता है कि बच्चों को फ्रीडम और स्पेस दोनों की ज़रूरत होती है। जितना पेरेंट्स हमें जोर करेंगे, जितना हमें डांटेंगे, उतना ही बच्चे रूड बिहेव करने लग जाते हैं और अपना जो इमेजिनेशन वाला वर्ड है उसमें घुसे जाते हैं, लोगों की बात सुनते नहीं है। तो बच्चों को फ्रीडम देना भी ज़रूरी है। तो आपको बस इतना लिखना है, अपनी मर्ज़ी से वर्ड वगैरह डाल देना, मार्क मिल जाएगा। ठीक है, एकदम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं एड्स वाले पे। एड्स वाले पूछा कि गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पायरेट इन द पोएम द टेल ऑफ कास्ट द ड्रैगन। तो इधर एक पायरेट होता है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, मतलब हमें पायरेट के बारे में, मतलब द टेल ऑफ कास्टर पे एक पायरेट होता है, उसके बारे में हमें लिखने को बोला है। वो किससा दिखता है, कैसा नहीं, क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट पे कैसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे भी। तो इसमें पायरेट जो होता है, पायरेट देखने में बहुत ही स्केरी टाइप का होता है। ठीक है, उसके दांतों में एक चमकती हुई तलवार है, स्वॉर्ड है। ठीक है, एंड उसके बाद वो उसके लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथों पे गन है ना, या एक हाथ पे था, नहीं दोनों में था, दोनों हाथों में गन था। एंड क्या था, उसके दाढ़ी काले थे दाढ़ी, एंड उसका एक पैर ऊँट का बना हुआ था। तो आपको ये लिखना है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ। ओके यार रुको, एक चीज़ मैंने गलत लिख लिया है, एक चीज़ मैंने बहुत गलत लिख लिया है। ये जो नंबरिंग कर रहे हैं ना, मैं यहाँ हमें ABCD ऐसे लिख लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा टिक्स। ठीक है, 50 ना, 50 ओवर ये कौन सा होगा, ये होगा 8। तो आपको लिखना है कि रुको एक मिनट, कॉलर पे माइक लगा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं।
द पायरेट लुक लुक क्या लुक लिखेंगे कि लुक लिखेंगे? ओके, लुक्ड स्कैर्ड, ओके, ही ओके देयर ओके he held लिखना है, held a pistol in his left hand to and another in his right hand. उसके बारे में वो दांतों में जो फंसा होता है, मतलब दांतों में जो उसका शॉट होता है, उसके बारे में लिखना है he held a bright sword in his teeth. ठीक है, ये लिखना है। ओके, उसके बाद आपको लिखना है इधर ये देना है his beard was black and one of his leg was wood. इतना आपको लिखना ना, आपको मार्क मिल जाएगा, 2 मार्क। ठीक है, इसे बड़े बड़े करके लिखना ना। ये फिक्स कर लेते हैं हम, 1 मिनट। 8 छोकरा कितना होगा ये गाइस? नहीं, छोरा भी है, एफ होगा, एफ A B C D C D ओके, सही है। डी, एंड इसमें भी हमें कर लेना है ए बी। बी, और इस पे भी हमें ए कर लेना है। चलो, ये भी हमने जो ओके सो हमने जो इधर मेन जो क्वेश्चन आंसर थे 2 मार्क के 6 क्वेश्चन आंसर हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे सेंस द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमारा फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही मेन क्वेश्चन आंसर के बाद मतलब ग्रामर वगैरह रहेंगे। ठीक है, 1-2 मार्क के MCQ पे भी रहते हैं। तो हमें इधर बोला गया कि ये 1-1 मार्क का है। ठीक है, नोट करो, मैं ये डायरेक्ट इधर लिख के दे रहा हूँ, आप लोग मतलब बता रहा हूँ, आप लोग लिख लेना कॉपी पे। ठीक है, कॉपी पे लिखना ज़रूरी है। तो इधर बोला गया शेक्सपियर रोट द प्ले हेमलेट। ओके, 1 मिनट। ओके, हाँ, तो इधर हमें सेंस द फॉलोइंग करना है। शेक्सपियर रोट द प्ले हेमलेट। तो आपको क्या लिखना है? द प्ले हेमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर। मैंने क्या बोला? द प्ले हेमलेट वाज लेना है आपको, वाज रिटन, रोट है राइट, रोट रिटन, रिटन बाय शेक्सपियर, इतना लिख लोगे तो बढ़िया होगा, आपका 1 मार्क मिल गया इसका सेंस वॉइस। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बना लूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेंस द फॉर्म ऑफ नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो इधर बोला गया ही सेड टू लिव नाउ, तो आपको इधर लिखना है ही सेड मी टू लिव देन, ही टोल्ड मी टू लिव नाउ, लिव देन। एक चीज़ में कन्फ्यूज हो गया हो, मुझे चेक कर लेना चाहिए, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, ये सीट ही टोल्ड मी टू लिव देन होगा या ही सेड मी टू लिव देन होगा, ये चेक कर लेना। ठीक है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। ठीक है, देख लेता हूँ। ओके, तो मैं सही था, ये आपका होगा ही टोल्ड मी टू लिव देन। ओके, ही टोल्ड होगा, सेट के बदले टोल्ड होगा, मी होगा, मी आएगा इधर, तो उसके बाद टू जाएगा इधर, उसके बाद यहाँ आएगा लिव देन,
नाउ की जगह आएगा डैन, बस इतना ही, डेरेसोन, ठीक है। उसके बाद हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ये बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी है, बच्चे भी कर लेते हैं। तुमसे अगर ये नहीं कर जा रहा है ना, तुम लल्लू हो, यू आर द लल्लूएस्ट। प्यार करो और प्यार करो, ठीक है। अगस्त 15 इज ए देश डे फॉर इंडियंस। हिस्टोरिकल, ये दो चीज़ें दिया हुआ है, ईजी है भाई। 15 अगस्त के बारे में तो नहीं आता है। वैसे एक बात ये है कि यही तो आएगा, ऐसा नहीं है ना, कुछ भी आ सकता है। ये बस मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ कि इस टाइप का कुछ आएगा, तो इसीलिए ये कर लेना, करना मस्त है, प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कॉमन क्वेश्चन आंसर भी ला के तुम्हें दूंगा, वो भी पढ़ लेना, मगर प्रीवियस ईयर या वो सब पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है, पैटर्न सेंस है। तो 23 के बाद से तो देखना ही मत, 24 25 देख लेना, 25 तो अभी होगा ना, 25 देख के फ़ायदा नहीं, 24 23 देख लेना, उसके पीछे देख के कोई फ़ायदा ही नहीं है। ओके, सो अगस्त 15 इज ए हिस्टोरिकल डे फॉर द इंडियंस। हिस्टोरिकल होगा, ये होगा, ये होगा, टिक कर देता हूँ। हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल। ओके, सो लेट्स गो, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। तो ये एक रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलता क्या होगा, क्या रॉन्ग है इसमें। पुट योर साइन हियर, अब साइन थोड़ी ना कोई लिखेगा, साइन कोई नहीं लिखता, साइन बस शॉर्ट फॉर्म पे होता है, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ी ना लिखना है हमें, इसका रियल फॉर्म तुम लोगों को पता ही सके होगा। ये करेक्ट है, ये करेक्ट, ये गलत है, इसको हमें करेक्ट करना है। तो इधर क्या होगा, पुट योर सिग्नेचर हियर, सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर, SIGNATURE, सिग्नेचर, पुट योर सिग्नेचर हियर, ये कर लेना, 1 मार्क मिल गया है ना। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ ओसावेल डिफिट मैक्स स्कीम टू गेट द रिपोर्ट। ये तो एकदम तुम्हारी NCERT प्रश्न उत्तर से पटक के रख दिया इधर, ठीक है। उसके बाद और देगा, और देख के लिखेगा डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ वुमेन होरेस इनकाउंटर एट शूट ओवर ग्रिंक। तो इनमें से कोई भी लिख लो, मैक्स ओसावेल वाला हम लिखेंगे, आपको बताते हैं, ठीक है, क्या लिखना है समझा भी लूँगा। उसके बाद 52 पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइंस, ये था तो ओके, एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइंस एंड इट्स कॉन्क्लूजन्स एज डिपेक्टेड, क्या है ये, depicted in the story footprints without feet। तो ये साइंटिस्ट वाला स्टोरी हमें लिखना है, क्या हुआ क्या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद तो आई गेस सही ग्रामर वाली चीज़ है। 1 मिनट का इसमें पानी खा के आता हूँ, ठीक है, पानी वाला ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। ओके, पानी पी के आ चुका हूँ मैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले बता रहा था 51 वाला, एक्सप्लेन हाउ ओसावेल डिफिट्स मैक्स स्कीम टू गेट द रिपोर्ट। तो तुमने अगर ओसावेल वाला स्टोरी पढ़ा है, क्या नाम था स्टोरी का, सॉरी चैप्टर का नाम क्या था रे, सप्लीमेंट्री सा था, चल छोड़ो जो भी नाम होगा। तो इधर क्या होता है, ओसावेल नाम का एक डिटेक्टिव होता है जिसके पास मिसाइल का कोड वगैरह होता है, ठीक है, मिसाइल का प्रोटोकॉल या कोड कुछ इस टाइप का होता है। तो उधर क्या होता है, मैक्स आता है, मैक्स क्या करता है, चोरी करने की कोशिश करता है। तो ओसावेल अपनी कूल माइंड से बताता है कि मैक्स भाई यार मैंने तो अभी पुलिस बुला ली है, पुलिस आई है अभी कोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए। अब मैक्स को बोलता है कि तुम जाओ छुप जाओ, बेलकोनी पे जाओ। उधर बेलकोनी नहीं होती, वो एक जस्ट एक झूठी क्या बोलते हैं, झूठी वाली
बात बोलता है, आराम से बोलता है एकदम, तुम्हें समझा कि देखो बेटा, उसे यूट्यूब चैनल से करते हैं, देखो बेटा ये जो है ना, ये एकदम आएगा तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम में, वो प्री बोर्ड्स वाला नाम हटा के देख देंगे, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम या मैट्रिक HCLC एग्ज़ाम ऐसे कुछ करके लिख देंगे, बोलेंगे बेटा देखो यही आएंगे, तुम यही पढ़ो व्यूज़ के लिए। उनको बोलो तुम्हारी बहन की ताता भैया कर देगा, ईशान भैया, ठीक है। तो ऐसे ही उसने भी बोला था कि एक बिल्कुल है भाई, उधर जाके तो सूप ले, नहीं तो पुलिस तुझे मार डालेगी। तो मैक्स भी मतलब विश्वास कर लेता है उसके बारे में। तो जब एक नॉक नॉक होता है, नॉक नॉक पे कौन होता है, पुलिस नहीं होती है, उधर वेटर होता है, वेटर। उसका बिल के लिए कुछ जूस वगैरह लेके आया होगा, ठीक है, पानी या जूस उस टाइप का लाया था। तो उसने ऐसे नॉक नॉक किया और मैक्स डर गया कि भाई भाई ये क्या हो गया, पुलिस आ गई। उसने क्या किया जल्दीबाजी में, सोचा नहीं, वो डायरेक्ट गया बैल्कनी में, मतलब एक खिड़की है उधर गया, जम किया, सोचा कि उधर बैल्कनी होगा, नहीं बैल्कनी नहीं था, वो डायरेक्ट अपार्टमेंट से नीचे गिर जाता है, मर जाता है, ख़त्म, बाय बाय टाटा गुड बाय सी यू, ऐसा हो जाता है उसका काम, वो मर जाता है। तो हमें ये लिखना है, 4 मार्क्स से थोड़ा भरा होगा ये, एग्ज़ाम में फुल मार्क्स चाहिए ना, तो भरा ही करके लिखो। तो चलो लिखते हैं। तो एक पेज बना लेते हैं, इस पे तो ऐसे भी लिख लेना, एक और पेज बना लेते हैं, पेज इसमें हम लिखेंगे 50, 51 51 51 51 आंसर। किया चिंता ना, तो आपको इस पर बड़ा बड़ा करके लिखना है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि बड़ा करके लिखो, ठीक है, बड़ा करके लिखोगे तो मार्क मिल जाएगा, ठीक है। बड़ा करके लिखना है, लिखना है, छोटे छोटे करके लिखोगे तो एक एक्स्ट्रा, मतलब जो कॉपी आपका चेक करेगा उसको भी समझ नहीं आएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ बड़ा बड़ा करके लिखना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस कर दो। अभी जो मैं आपको लिखने को बोल रहा हूँ ना, वो बड़ा बड़ा करके प्रैक्टिस करो, याद भी हो जाएगा और बड़ा बड़ा करके प्रैक्टिस भी हो जाएगा, वर्ड्स ऑफ कोर्स। सो हमें लिखना है ओसावेल डिफेटेड मैक्स, डिफेटेड मैक्स क्या था प्रश्न, आपको एकदम मतलब प्रश्न से उठा लेना है। मैक्स केम टू गेट द रिपोर्ट because of his presence of mind, ये लिखना इम्पोर्टेंट है, उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड के कारण ये तो हुआ ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ही कुक्ड अप, तुम जैसे कि कुक्ड अप हो चुके हो एग्जाम के कारण, तो वही चीज़ लिख देना इधर, और कुक्ड सी इधर स्मॉल होगा, ठीक है, कुक्ड अप ए फॉल्स स्टोरी, he cooked up with a लिखना है, ठीक है, up with a false story that there is a balcony after that window and police is coming for the protection of the मिसाइल। रिपोर्ट या कोड जो भी था आप लिख लेना, रिपोर्ट कोड जो भी था, मुझे याद नहीं आ रहा है। रिपोर्ट ये कहा गया सिंबल, एक मिनट, कोड, द कोड एंड देन मैक्स हियर्ड ए knock
a door. He thought it was a police and believed the story of Oswald and एक काम करो, he thought it was a police, इधर ब्रैकेट दो, ब्रैकेट देख लो, but it was a waiter and believed the story of Oswald and jumped off the window, thinking there is a balcony, but when he jumped there was no any balcony and he jumped out and ये क्या लिखना है आपको, and he got out of the house and dropped to the ground and died. ये लिख लेना, ठीक है, ये लिख लोगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत बड़ा करके भी लिख लेना, ठीक है। ये कैसे लिखना पता है, 4 मार्क का है ना, ये ऐसे करके लिख लेना, ऐसे करके बड़ा करके लिख लोगे ना तो हो जाएगा, 4 मार्क मिल जाएगा वैसे आराम से। इसमें 4 मार्क आप अगर ऐसे बड़ा करके लिखोगे ना तो 4 मार्क मिल जाएगा आराम से, एकदम आराम से मिल जाएगा। थोड़ा बहुत और बड़ा कर सकते हो तो आपके लिए बढ़िया है, इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो। मैं तो एकदम ईजी करके दे रहा हूँ, इससे आप लोग अगर पढ़े नहीं हो, आपका अगर याद नहीं आया तो आपका याद रह जाएगा ऐसे, और थोड़ा बहुत आप अगर पढ़ोगे तो आप आराम से लिख पाओगे, है ना। तो मैंने जैसे ही बोला वही चीज़ मैंने लिखा इधर। ओसावेल मैक्स को मतलब मैक्स से रिपोर्ट कैसे ले देता है, बिकॉज उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड के कारण, उसके फटाक से उसके दिमाग में आया कि ऐसे ऐसे बोलूँगा तो मैक्स बिलीव कर लेगा। एक नॉक होगा डोर पे, मगर डोर वो सोचेगा कि पुलिस होगा, मगर पुलिस नहीं होगा, वो एक वेटर होगा। अब वो डर के मारे बेल्कोनी पे मतलब विंडो पे जाएगा, जंप करेगा बेल्कोनी के बारे में सोच के, मगर बेल्कोनी नहीं होगा, वो डायरेक्ट जाके आराम से गिरेगा ग्राउंड पे और मर जाएगा, ख़त्म। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू राइट इन योर एग्ज़ाम। सो 51 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया है। थोड़ा बहुत बड़ा कर लेना, 101% आपको मार्क मिलेगा, ठीक है। मेन चीज़ यही है, कीवर्ड यही है। पहले वो बंदे क्या करते थे, एक पेज लिखते थे इस टाइप का चीज़ें पे, एक पेज इतना बड़ा। आपको ये भी नहीं करना है, वो सब चीज़ें आपको रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग या उन सब चीज़ों के लिए रखना है। सब्सटेंस राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, उन सब चीज़ों के लिए आपको रखना है, ठीक है। तो अभी चलते हम 52 नंबर के क्वेश्चन पी। तो 52 पूछा गया है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइंस एंड इट्स कंक्लूजन consequences as depicted in the story footprints without the feet। देखो साइंस is a important part of our life। आपको ऐसे लिखना है, as it help us in many situations, ठीक है। but it becomes dangerous when आपको क्या लिखना है, it got in wrong hands। okay, just like how क्या नाम था उसका साइंटिस्ट का नाम, just how the scientist made a drug and become invisible, but he should use it for the people to help them, but instead of that he burned his landlord's house, he steal money and harm peoples। आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है।
तो मैं दिखा रहा था आपको कैसे लिखना है ये चीज़। अदरवाइज आप ये वाला भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस सब कर लेना, कारण ये थोड़ी ना है HCLC का एग्ज़ाम मतलब पेपर है ना। ये बस मैं आपको आइडिया के लिए दे रहा हूँ कि इस टाइप का है, और आप ये कर लोगे तो एग्ज़ाम में आराम से कर लोगे, है ना। और 2 क्वेश्चन पेपर दूंगा, वो कर लेना, 100 नंबर से कमाउंट तो पड़ेगा ही। सो लेट्स स्टार्ट। शिट यार, ये क्या बना दिया। ओके, आपको इधर लिखना है साइंस plays a important role in our life and it and if it gets into wrong hands, it could be dangerous too. Okay, full stop लेना है। just like उसको लिखना है just like in the chapter, I guess साइंटिस्ट का नाम होरेब था, होरेब डेंसी इस टाइप का कुछ था। और फिर मैं वैसे लिख रहा हूँ इन द चैप्टर footprints without feet ऐसे लिख लेना, ठीक है। अगर आप लोगों को हॉरेंस टेनबी या जो भी साइंटिस्ट का नाम है वो भी लिख लेना, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। गलत लिखने से अच्छा ना लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। विदाउट फीट the scientist made a drug and became invisible. He could use it for people's help, but instead of that he used it to burn the landlord's house, steal money, harm people. Okay, उसका फुल स्टॉप है, आपको लिखना है so science is a very important and also dangerous depending upon how is the person who is using this and how he is using science। ऐसे आपको लिख लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत गलत हो गया होगा, आप चेक आउट कर लेना। ओके, हाँ, तो आप अगर ऐसे बड़ा करके लिखोगे ना तो आपको आराम से मार्क मिल जाएगा। वो भी बड़ा करके लिखा हमने, ये भी करके रखा है। इस पर तो 101% 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बस ग्रामर देख लेना, थोड़ा सा गलत होगा, ठीक है। सो हमने क्या लिखा है, साइंस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ओके, मैंने ये आप लोग को बताया ऑलरेडी। उसके बाद एंड इफ इट गेट्स इनटू रॉन्ग हैंड्स लिखना है आपको, ठीक है। हैंड मैंने लिखना भूल गया।
wrong hands, okay, it could be dangerous too. Just like in the chapter footprints without feet, the scientist made a drug, साइंटिस्ट ने एक ड्रग बनाया जिससे वो इनविजिबल हो गया, मगर वो इस चीज़ को लोगों के भलाई के लिए भी यूज़ कर सकता था, मगर नहीं, उसने क्या किया, ही यूज्ड इट टू बर्न लैंडलॉर्ड्स हाउस, उसने अपने ज़मींदार के घर को जलाया, उसके बाद पैसे चोरी की, लोगों को हार्म किया, है ना. सो साइंस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस थिंग टू, ऐसे आपको लिखना है, थिंग डेंजरस थिंग टू ऐसे लिखना है, ठीक है, थिंग टू भी लिखना है आपको. थिंग टू डिपेंडिंग अपॉन हाउ, डिपेंड करता है कैसा आदमी है और वो कैसे साइंस को यूज़ कर रहा है. सो हमारा जो मेन क्वेश्चन आंसर था ये भी ख़त्म हो चुका है, तुम लोग देख लो, ठीक है. तो हमारा यही तक ही था, मेन क्वेश्चन आंसर 52 तक ही. उसके बाद सारा का सारा ग्रामर है हमारा, हाँ ग्रामर वाला पार्ट है, ठीक है. सो वर्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम लोगों ने सारे के सारे मेन क्वेश्चन पढ़ लिया कर लिया. अभी ग्रामर की बारी है. ग्रामर में मेन पार्ट मतलब बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं मार्क होते हैं उन पे है, तो अभी मेन काम है. अभी तो हमने बस युद्ध का छोटे मोटे क्या बोलते हैं उनको प्रजाओं को हराया है, अभी मेन राजा को हराने की बारी है. कर लेंगे आराम से. मैं हूँ ना, मैं हूँ, तुम हो, सारे मिलके मचा देंगे और सेवा बोर्ड को बोलेंगे तुम क्या हो बे, हम ये है. टाइम देख लेता हूँ एक बार, आज बहुत फटाफट से पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है. 3:30 हो चुके, 4 बजे हमें ये लेसन ख़त्म करना है ना. और हाँ, मैं एक बात बता दूँ, ग्रामर मैं नहीं दूंगा, लिख के नहीं दूंगा, मैंने बस आज क्वेश्चन से लिख के दिया है. ग्रामर वाला पार्ट अगर आप लोग चाहो तो मैं अलग से करके दूंगा, और बस ये नहीं, सारे का सारा ग्रामर कवर करके दूंगा, सारा का सारा जो भी आपका HCLC पे आएंगे समझा दूंगा पूरा का पूरा 2 घंटों में, 1-2 घंटों में, ठीक है. उसके लिए वीडियो मतलब कमेंट करना ज़रूरी है. मैं पूरा का पूरा समझा दूँगा, ये नहीं करूँगा कारण कुछ भी आ सकता है, ग्रामर कुछ भी आ सकता है, तो मुझे देख के आप लोग को मैं बता दूँगा. तो फर्स्ट ग्रामर लिखा हुआ है हमारा 53, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू द लैंग्वेज एज पर योर MIL सब्जेक्ट. तो इसमें हमारा ये जो कुछ सेंटेंस दिया है, 4 सेंटेंस दिया हुआ है, इनको आपका जो मदर लैंग्वेज बोलते हैं उन पे, मदर टंग लैंग्वेज है आपका, उस पर ट्रांसलेट करने को बोला है. जैसे कि आप अगर आसामीस हो, ऑफ कोर्स आप अगर सेवा बोर्ड से हो तो मोस्ट ऑफ आसामीस से होंगे. तो इसमें क्या होगा, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी. तो यह क्या होगा, तुम्हार पढ़ा শুনাত मन দিব লাগে, ठीक है से. सो मतलब ठीक है, तो ये आपका ऐसा होगा 50 वाला. तो आप ये प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है. जैसे कि C वाला, इफ़ यू नीड माई हेल्प प्लीज लेट मी नो. যদি তোমাক মোৰ কিবা हेल्प लगे তেতিয়া মোক জনাই दिबा. तो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है. आप लोग देख लेना, मैं ये नहीं करवा रहा हूँ, 53 वाला नहीं समझा रहा हूँ मैंने, जैसे कि थोड़ा बहुत समझा ही दिया, इस टाइप का होगा, ठीक है ना. आप देख लेना. नहीं तो आप एक और काम कर सकते हो, सब्सटेंस राइटिंग लिख सकते हो. सब्सटेंस जैसे बड़ा वाला पैसेज दिया होगा, ये थे बहुत बड़ा होगा, तुम देखते बोलोगे भाई ये क्या है, मगर इसके जैसा लल्लू से जाए नहीं. 3 मार्क आपको आराम से मिल रही है, 3 मार्क आराम से मिल रहा है. अब सब्सटेंस सेटिंग क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा. सब्सटेंस सेटिंग क्या होता है, ये इतना जो बड़ा वाला पैसिव दिया हुआ है ना आपका पैसेज, इसको आपको एकदम स्मॉल, जितना छोटा हो सके उतना करना है और अपने सिंपल भाषा पे लिखना है. जैसे कि ऑफ ऑल द amusements which can be possibly be imagined for a hard-working man after his daily labor, there is nothing like reading an entertaining book. It calls for nobody bodily, ऐसे बहुत ब्ला 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 करके लिखा हुआ है. तो इसका एकदम सिंपल लिखना है, जैसे कि a hard-working man after his daily labor, there is nothing like entertaining for his entertaining. ऐसे कुछ छोटा करके आप लोग को लिखना है, ठीक है. मैंने समझा दिया थोड़ा बहुत चीज़ें कैसे लिखना है, मैंने बता रहा हूँ. फिर से ग्रामर का पार्ट चाहे तो कमेंट करो, मैं करवा दूंगा ग्रामर वाला पार्ट भी, ठीक है. तो आपको कुछ इस टाइप का इसका लिखना है, ठीक है. उसके बाद लिखा है राइट ए स्टोरी इन अबाउट 150 वर्ड्स यूजिंग द आउटलाइन्स गिवन बिलो. ये भी एकदम लल्लू चीज़ है ना, लल्लू चीज़ें होता है आजकल. कहा गया
तो एक आउटलाइन लिया हुआ है मैंने, जैसे कि आप लोगों को बोला कि स्टोरी राइटिंग भी आएगा इधर आप लोगों का, तो एकदम इधर लिखा हुआ है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ब्लैक ब्राउन ब्लैक, एक मिनट गाइस, एक मिनट। तो मैंने इधर एक मतलब इन सब का आंसर लिख के दिया है, मैं अभी तुम लोगों को समझाता हूँ। अब लिखने का तो टाइम नहीं है, बहुत लंबा लंबा है ना, तो हाँ ये भी ये है ना, ये सो सब्सटेंस कैसे लिखना है, मैं जैसे बोला कि मैं एकदम इजी करके लिखना है। फॉर एग्जांपल सी, बुक्स आर द बेस्ट amusement for a hard-working man. Unlike sports, reading does not tire the body but relieves dullness and transport the reader to a livelier world. It helps us one forget daily worries. A taste for reading is better than immense wealth. It because it provides lifelong happiness and connects the reader with greatest mind of all history. ठीक है, अभी ये देखो कितना लंबा करके लिख रखा है, कहाँ है? अबे यार ये थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया, ये मैं ठीक करके दे दूंगा आप लोग को। सो इधर आप लोग देख सकते हो कितना लंबा करके लिखा है कि ऑफ ऑल एम्यूजमेंट विच कैन बी पॉसिबली इमेजिन फॉर ए हार्ड वर्किंग मैन आफ्टर इज डेली लेबर देयर इज नथिंग लाइक, ऐसे बड़ा बड़ा करके लिखा है। ठीक है, हमने एकदम इजी करके लिखा है कि ऑल द एलिमेंट्स विच, मतलब किताब के बारे में लिखा है, कैन बी पॉसिबली इमेजिन फॉर ए हार्ड वर्किंग मैन ऑफ रीडिंग ए इंटरटेनिंग बुक विच ट्रांसपोर्ट हिम, वो जो लाइक समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ, एकदम इजी करके लिखा है। उसके बाद स्टोरी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग 150 वर्ड्स पे लिखना है ना मैं, तो 150 वर्ड्स का गया। तो स्टोरी राइटिंग पे आपको पहले एक टाइटल देना है। ठीक है, टाइटल देना है, आपका एक आउटलाइन ऑलरेडी दिया रहेगा। आउटलाइन कैसे दिया रहेगा, एक मिनट, हाँ ये सब चीज़ें आप लोग का ऊपर होता है, इधर क्यों आ गया, कहा था अब, इधर था शायद से। कुर्गी, अच्छा देखो ये एक आउटलाइन दिया हुआ है। ए किंग tried to recover his kingdom from his enemy but failed, fled into cave, saw a spider trying to climb, it failed but it did not give up attempt, but the king was encouraged, went back and tried again and again, succeeded। तो एक आउटलाइन दिया हुआ है ये, ठीक है। तो इस आउटलाइन से आपको एक बड़ा सा स्टोरी बनाना है फ्रॉम हेडलाइन, मतलब स्टोरी कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका एक मिनट, आपका ये बुक है, ठीक है, बुक पे क्या है, एक स्टोरी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ए लेटर टू गॉड, ये लेटर टू गॉड पे क्या है, पहले ये हेडिंग है, ये नाम है स्टोरी का, है ना, ए लेटर टू गॉड। तो वैसे ही आपको इधर एक नाम देना है, ये तो स्टोरी दिया हुआ है ना, स्टोरी नहीं आउटलाइन दिया हुआ है, तो उसमें आपको क्या करना है, एक नाम देना है। नाम देने के बाद आपको ये आउटलाइन जो दिया हुआ है इसको आपको फुलफिल करना है, पूरा आपको लिखना है। जैसे कि मैं आपको थूल-मूल के समझा रहता हूँ इसकी तरह कि लेंसो इज ए फार्मर हुज फार्म इज डिस्ट्रॉयड बाय hailstorm because of rain. He wrote a letter to God. Postmaster read, he laughed but got serious because it was written addressed to God. He managed money, he sent to Lenso, blah blah blah, ऐसे करके लिखा है। आधा 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 से ऐसा है, मतलब आधा लिखा हुआ है, आधा आपको खुद लिखना है। तो इधर भी सेम, अब देखो कैसे लिखना है। तो आपको ऐसे लिखना है, पहले टाइटल देना है, जैसे कि लेंस मतलब ए लेटर टू गॉड पे जैसे कि था, इसे भी आपको लेना है। प्रिंस परसेवेंस इज ए की, और ये भी लिख सकते हो किंग बुरेस एंड द स्पाइडर। तो आपको वैसे लिखना है, वंस ए किंग फॉट ब्रेवली टू रिकवर हिज किंगडम, वैसे जैसे लिखा होता है उधर, ठीक है। हमने इधर बस फुलफिल किया है, bravely to recover his kingdom from an enemy but failed, defaced and depressed. He fled and hid in a cave. There he saw a
spider trying to climb up, but the cave wall wall to its web. The spider slipped and fell many times. The king counted it failed 6 times. मगर वो कोशिश करता रहा और ये सब आपको खुद के इमेजिनेशन से बनाता है, ठीक है। ये चीज़ पूरा का पूरा आपके माइंड पे काम करता है। आप अगर माइंड से इमेजिन करके लिखोगे ना तो बहुत बड़ा करके लिख सकते हो, इतना नहीं बहुत बड़ा करके लिख सकते हो, पेज लिख सकते हो, ठीक है। आप तो इसका मार्क भी आपको फ्री पे मिल जाता है, बस अगर आपको टाइटल लिखना आता होगा, ये ग्रामर वगैरह ठीक से लिख पाओगे ना, कुछ भी लिखो बस लिखते जाओ आउटलाइन के साथ। और मोरल लिख लेना कि ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सेड। इट इज़ ऑल्सो मैटर फॉर योर लाइफ, इट इज़ ऑल्सो सूट फॉर योर लाइफ। कि चलो 9 पे तुम्हारा ख़राब हुआ, 8 पे ख़राब हुआ, तुमने ट्राई किया, 9 पे ख़राब हुआ, फिर से तुम ट्राई किया, एकदम फाड़ दोगे। 10 के हाफ ईयरली पे ख़राब हुआ, कोई बात नहीं, प्री बोर्ड पे ख़राब हुआ, कोई बात नहीं। अब ऐसे पढ़ो कि तुम नेक्स्ट टाइम ये सक्सेस है ना, ये तुम्हें HCLC पे मिल जाए, ऐसे पढ़ो। तो इस टाइप से तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। तो ये समझ के अब चलते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कहा गया, हाँ ये भी हमें ऐसे लिखना है, या तो स्टोरी राइटिंग लिख लो या तो ऐसे लिख लो। मैं बोलता था तुम स्टोरी राइटिंग लिख लो, कारण आउटलाइन वगैरह दिया होता है, तुम बस अपने मन से कुछ भी बना लो। उसके बाद है सपोज यू वांट टू गो एन एजुकेशन टूर आफ्टर योर एग्जामिनेशन, राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर हिज परमिशन एंड ऑल्सो आस्किंग फॉर 3000 फॉर दिस पर्पज़। तो ये लेटर राइटिंग लिखना है, ये किसी भी चीज़ का आ सकता है, स्कूल के लेटर राइटिंग लिखने पे आ सकता है कि आपके स्कूल पे आपको मतलब छुट्टी चाहिए, आप बीमार हो 2-3 दिन के लिए, तो वो चीज़ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो मैं बताता हूँ लेटर राइटिंग लिखने से अच्छा रिपोर्ट राइटिंग लिखना हो, कारण रिपोर्ट राइटिंग में भी स्टोरी राइटिंग की तरह आउटलाइन दिया होता है। जैसे कि देख सकते हो झुपड़ी में हुआ है ये चीज़, ठीक है, 10 तारीख को हुआ है, हेवी स्टॉर्म आया था 2 बजे 3 बजे तक धुबरी टाउन और इसके अराउंड चीज़ें जो है बुरी तरह से इफेक्ट हो चुके थे, थाउजेंड्स ऑफ घर और सब चीज़ें डैमेज हो चुके थे, ठीक है। प्रॉपर्टी और ये सब चीज़ें जो है पैसे वगैरह सब डैमेज हो गए थे, मगर कोई भी मरने का न्यूज़ नहीं आया था। अब इस पर भी आपको इमेजिनेशन करके ये सबसे 1 2 3 4 5 से 7 पॉइंट दिया हुआ है ना, इसको आपको फुलफिल करना। 3 मार्क है, आराम से कर लोगे, ठीक है। इस पर 5 मार्क था, इस पर 3 मार्क है, तो इस पर भी सेम। आपको क्या करना है, पहले आपको एक हेडलाइन लेना है न्यूज़ का। आप समझ लो आप न्यूज़ रिपोर्टर हो। अब न्यूज़ रिपोर्टर कैसे हेडलाइन देगा, ऐसे डिवास्टिंग स्टॉर्म हिट्स धुबरी, ऐसे एकदम मतलब बड़ा करके, एकदम मतलब हेडलाइन, लोग देखते हैं भाई क्या हो गया, समझ रहे हो। यूट्यूबर हो ना, यूट्यूबर हो तुम, यूट्यूबर मुझे पता है, तो नहीं कि अराउंड सब यूट्यूबर ही थे, टाइटल लिखना सबको आता है। तो ऐसे आपको लिखना है, भाई स्टाफ रिपोर्ट, ये लिखो या ना लिखो तुम पे डिपेंड करता है। उसके बाद धुबरी लिखना है और अक्टूबर 12 2025 ये लिखना है, ठीक है। ये लिखना इंपॉर्टेंट है, डेट लिख लेना पहले, उसके बाद एकदम बड़ा करके लिखना है, ए मैसिव स्टॉर्म लेस्ट धुबरी टाउन एंड इट्स सराउंड यस्टरडे आफ्टरनून। ये हमने थोड़ा बना के रखा है जिससे इंटरेस्टिंग लगे पढ़ने में। द स्टॉर्म बिगन अराउंड 2:30 एंड लास्ट फॉर 30 मिनट्स कॉजिंग वाइड स्पेयर डिस्ट्रक्शन। देखो हमें खुद लिखा है, हमको बस उधर जो लिखा था वो पेन नहीं रहना है इधर, ठीक है। हमको थोड़ा सा खुद भी हमें लिखना है, वही चीज़ लिखा है हमने, बस इधर थोड़ा सा बना के लिखा है बड़ा बड़ा करके। उसके बाद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड अपरूटेड 100 ऑफ ट्रीज टोर डाउन इलेक्ट्रिक वायर्स प्लंगिंग द टाउन इनटू डार्कनेस। देखो ये क्या लिखा है हमने, प्लंगिंग द टाउन इनटू डार्कनेस, ये हमने एक लाइन ऐड किया है, तुम कुछ भी लिख लो। उसके बाद सेवरल हाउस वेयर सेवरली damaged and leaving many homeless while property worth crores of rupees has been destroyed. Thankfully no loss of has been reported so far. Relief work has started and the destruction, ये हमने खुद लिखा है, कुछ भी लिख लो। जैसे कि आफ्टर ये ऐसे भी लिख सकते हो कि आफ्टर द फ्लड या डिस्ट्रक्शन गवर्नमेंट गिविंग एवरीवन ए फ्री स्कीम ऑफ मनी, ऐसे भी लिख सकते, कुछ भी लिख लो। तो बहुत इजी होता है ये चीज़। हाँ, तुम अपने इमेजिनेशन से भी कुछ भी लिख के आ सकते हो। प्री बोर्ड्स पे भी आया था हर एक डिस्ट्रिक्ट पे ये चीज़, तो तुम ऑलरेडी कर ही चुके हो सब चीज़ें। तो बहुत ईजी है ना, बहुत ज़्यादा ईजी है। जल्दी कर लेते, कितने बज के 4 ही बजने को आया है, कल भी 4 बजे सोया था मैं। ओके, तो अभी 56 पे पूछा गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये आपका आया है क्या शब्द था उसका, टी फ्रॉम आसाम से, ठीक है। टी फ्रॉम आसाम बस पढ़े हो तो ये आराम से कर लोगे, ये बिना देखे, मैं फिर भी बताता हूँ, ये पढ़ लिया करो।
ठीक है, एक पेशेंस दिया हुआ है, ये कर चुके हो बचपन में तुम लोगों ने। ठीक है, स्कूल वगैरह पे होता था ना, स्कूल का एक एग्ज़ाम होता था, मतलब स्कूल के लिए एग्ज़ाम होता था, आपके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं था, वो स्कूल के लिए रेटिंग वगैरह पूछने के लिए एक पेसिव देते थे ऐसा इतना बड़ा, और क्वेश्चन आंसर देते थे, बाकी कुछ नहीं था होता था उधर। ये पेसिव रहता था और ये क्वेश्चन आंसर करना पड़ता था हम लोग को। तो इधर भी सेम कि द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल breathed his nose in his detective note again. Rajbir was too ardent fan of detective stories, but at the moment he was निकर ऐसे बड़ा करके मतलब दिया हुआ है। अब इनमें से आप लोगों का क्वेश्चन से दिया हुआ है, अब क्वेश्चन इधर आपका दिया हुआ है, आंसर भी इधर ही है। जैसे कि व्हाट वाज प्रांजल डूइंग, प्रांजल वाज रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक, ब्यूरिड हिज नोट्स मत देना, अलग हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है व्हाई वाज राजबीर सो एक्साइटेड, राजबीर वाज एक्साइटेड बिकॉज ही was looking at the beautiful scenery. It was green and green everywhere. Rajbir had never seen so much greenery before. इसलिए ऐसे आपको लिख लेना है। 2 मार्क है, 2 मार्क आपको मिल जाएंगे इसके लिए, एक मार्क करके होता है इसमें, ये 2 मार्क है। उसके बाद who were called as dawn like figures, dawn like figures किसको बोला गया था। अब dawn like figures आपको ढूंढना है, ये कहाँ है, dawn like figures, sequence begin and the ये देखो, जो खास फूस थे वो एकदम मतलब पुतलों की तरह लग रहे, तो आपको ये लिखना है कि द ग्रेनी बसेस वर लुकिंग लाइक डॉल फिगर्स, ऐसे आपको लिख लेना है। उसके फाइंड आउट द वर्ल्ड पेसेस विच इज मीन्स स्ट्रॉन्ग बिल्ड, तो आपको इधर पेसिव वर्ड लिखना है स्ट्रॉन्गली बिल्ड का, तो इसका वर्ड होगा स्ट्रॉन्गली बिल्ड। इधर कहाँ है, स्ट्रॉन्गली बिल्ड का पैसिव क्या होगा, स्ट्रॉन्गली बिल्ड का पैसिव होगा आपका स्ट्रॉन्गली हार्ड, मेड हार्ड, हाँ ऐसा कुछ होगा, आप लोग देख लेना वो क्या होगा। ठीक है, ये तो बस एक पैसिव है, ये आएगा ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ, खुद पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना, ये बस आपके आइडिया के लिए। उसके बाद 57 पे पूछा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, वही सेम लिखा हुआ है। वन डे एज Odysseus was wandering outside the camp he met stranger, a wise man who told him there was a ancient क्या है प्रोफेसी कॉन्करिंग ट्रोय, तो ऐसे करके ब्ला ब्ला करके एक बहुत बड़ा पैसेज दिया हुआ है। इसमें भी आपका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है ये, तो इसमें दिया हुआ है व्हेन डिड ओडिसियस मेट ए स्ट्रेंजर, हमें ऑलरेडी आंसर मिल चुका है ना इस पर, कब मिला था, जब वो आउटसाइड की बाहर कैंपस के बाहर थी, है ना, क्या कर रहा हूँ। उसके बाद किसने ओडिसी को प्रोफेसी मतलब इसके बारे में बताया, रुको मैं ये बड़ा कर लेता हूँ, स्क्रीन को देख नहीं रहा होगा तुम लोग को। बैकग्राउंड ब्लैक, ओके। सो किसने बताया, ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है स्ट्रेंजर ने बताया, और वही 3 चीज़ें ऐसे भी है, इनमें तो कम मार्क करके एक करके, तो आप लोग इसीलिए ये सब निकाल लोगे, है ना। सो यहाँ तक हमारा जो नगाँव का जो ये क्या था क्वेश्चन पेपर था प्री बोर्ड्स का, हमने डन कर लिया है ना। MCQ हमने कल किया था 1 आवर 30 मिनट में, और ये भी हमने ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट में कर दिया है, तो 3 घंटे में पूरा का पूरा हमने ये कर लिया है। हार्ड आया था, आई नो हार्ड आया था, पर हम वार ही रहे, हमने करा है। हमें MCQ में मिले थे 45 में से 40 मार्क, और इसमें भी हमें अराउंड 45 में से 39-40 मिल ही जाएगा, जैसे मैंने बोला है, ठीक है। तो 90 मार्क आपको आराम से मिल जाएगा, और 2 सब्जेक्ट का आपको पढ़ना है, 2 मैं PDF ही दे दूँगा आप लोगों को नीचे। एक होगा आपका डिब्रूगढ़ और एक होगा आपका शिवसागर हिबहागढ़, तो आपको इन 2 मतलब प्री फाइनल का देखना है, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, शाबाश आप लोग इतने देर तक रहे हो, कारण आज के रील के टाइम पे, मतलब आज के एरा जो सब लोग रील स्वीप करते रहते हैं, आप लोग
3 घंटे से मेरे साथ हो, कल के वीडियो में भी थे, आज के वीडियो में भी है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो। इंग्लिश का और ग्रामर का पार्ट चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना। और ये नहीं, मैं कॉमन क्वेश्चन आंसर के साथ भी आऊँगा, चिंता मत करो, अभी सब रेडी हो रहा है मटेरियल, ठीक है। और मैं आप लोगों को वो दो पेपर भी दिखा देता हूँ, शिवसागर और डिब्रूगढ़ का, ठीक है। जो ये डिब्रूगढ़ का पेपर मिल नहीं रहा है तो आपको क्या देखना है, कामरूप और शिवसागर, इन सब का देखना है। ये देख सकते हो, ये कामरूप का पेपर है, इसमें ऑलरेडी आप लोगों का जो एमसीक्यू वगैरह वो टिक करके रखा है। आपको बस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना और एमसीक्यू वगैरह देख लेना है। तीनों क्वेश्चन पेपर से देख लेना। मैं ये हाथ छोड़ के आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करके मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। रात को आप लोग के कारण सुबह समझाऊँगा तो प्रॉब्लम होगी, कोई भी बुला सकता है, मैं बिज़ी रहता हूँ सुबह और घर वाले भी रहते हैं, तो आप लोगों को में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं नहीं समझा सकता हूँ सुबह। तो इसलिए रात को जाग के मैं खुद पढ़ रहा हूँ और आप लोग को समझा रहा हूँ। और हम वारी रहे, हम जीत के रहेंगे, ठीक है। हमारा गोल है 80% लाना 4 सब्जेक्ट पे, लेटर, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस। ये मैं खुद आप लोग को समझाऊंगा, आप लोग पढ़ना मेरी तरफ से। कॉमन क्वेश्चन ऑल थिंग्स दूंगा जो एग्जाम में आएंगे, करेक्ट कर लेंगे पूरा यार, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। आप लोग बस मेरे पे विश्वास रखो। हमने इंग्लिश कर ही दिया है, ऑलमोस्ट कर दिया हमने इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश हमने कर दिया, बस ये 3 सब्जेक्ट करना बाकी है ना। एंड 26 तारीख को आप लोगों का कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है, उसके लिए भी मैं रेडी करके रखा हूँ चीज़ें जो आएंगे, तो उसका भी चिंता मत करो। चैनल को सब्सक्राइब करो बस तुम लोग, और मैं जो बोलता हूँ वो करो, है ना। सो ये है आप लोगों का कामरूप मेट्रो का क्वेश्चन पेपर। यह ईजी है, मतलब आप लोग का नौगांव डिस्ट्रिक्ट से, तो ये प्रैक्टिस करना। ये सब मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा, चेकआउट कर लेना, ठीक है। ये सब देख सकते हो, लेंसो वगैरह पूछा गया है, यही एसोरेशन एंड रीजन मैंने बोला था, ये भी ये इधर, ठीक, ऑलरेडी करके रखा है ना। ये देख सकते हो, ये सब है ना। फिर इन द ब्लैंक्स है, लेंसो मैंडेला है, जैसे कि मैंने बोला था, और ये सब है, टिक वगैरह करके रखा है, तो आप लोग देख लेना आराम से, ठीक है। ये मिला कर भी दिया हुआ है, तो आप लोग देख लेना, है ना। और क्या बोलते हैं, शिवसागर का आपका इस टाइप का है, थोड़ा सा इसका पैटर्न अलग सा है। आप लोग ये पढ़ोगे तो आप लोग एकदम मतलब फाइनल एग्ज़ाम देते रहोगे, इस टाइप का फीलिंग आएगा, कारण इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का है, देख सकते हो। तो ये भी इसका ये मगर आप लोगों का टिक करके नहीं रखा है, आप लोग ये खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। पहले ये 2 पेपर कर लेना, नौगांव और ये क्या नाम है, कामरूप का। ये दोनों करने के बाद आप ये ट्राई कर लेना, ठीक है, ईजी एकदम। ये देखो, वाई वॉज लेंसोस हाउस कॉल्ड सोलिटरी हाउस, इसका कौन सा आंसर होगा, तुम्हें क्या लगता है। हिज हाउस वाज इन द राइट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये ट्रू है। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल, ये फॉल्स है। उसके बाद फ्रॉम हिज हाउस वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ रेपकॉर्स। उसके बाद ओनली वन इन द इंटायर वैली, तो ये दिया हुआ है ना। मगर हमें ये ट्रू एंड फॉल्स नहीं पूछा गया, हमें इधर पूछा गया सॉलिटरी हाउस क्यों पूछते हैं। तो सॉलिटरी हाउस इसलिए बोलते हैं कारण उधर ओनली एक ही घर था वैली में, पूरे वैली में बस एक ही घर था, इसीलिए ये होगा आपका डी। तो कुछ इस टाइप का आप खुद पढ़ लेना। उसके बाद व्हाट डिड द फील्ड रेप कॉटन डॉटेड विथ प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, ये होगा आपका गुड हार्वेस्ट। तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा किताब वगैरह में पढ़ लेना, आप लोग कर लोगे रिविज़न। उसके बाद कल नहीं परसों, कल पूरा ये प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो परसों हम सोशल साइंस की तरफ चलेंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड वो पढ़ के रख लेना, रिवीजन करके रख लेना, हम उसकी तरफ चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोग अच्छे से एग्जाम में पास करोगे, पास नहीं फाड़ दोगे, ठीक है ना। और अभी टाइम देख लो कितने बजे, टाइम देखो 4:01 AM। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नई बातचीत के साथ, ठीक है। और रात को मत पढ़ो, स्पेशली बता रहा हूँ, दोपहर को पढ़ो, ये सब चीज़ें सॉल्व करो और रात को रिवीजन करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम क्या साइनिंग ऑफ फ्रॉम वी कैन लर्न टुगेदर।
सो गुड बाय एंड MCQ वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हर एक चीज़ मिल जाएगा, PDF, ये सब PDF से लेके वो फर्स्ट वीडियो तक। एंड सब्सक्राइब कर लो, कारण बेस्ट से भी बेस्ट क्वालिटी ऑफ सेवा हम ही लाएंगे, ये वादा है मेरा आप लोगों से। सो गुड बाय, सायोनारा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।